नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मानव शरीर से रिलेटेड है, टॉप जीके है। ठीक है, कई बच्चे मेरे से कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का क्वेश्चन बनाइए, मानव शरीर से रिलेटेड बनाइए। तो उन्हीं बच्चों के कहने पर आज मैं साइंस का क्वेश्चन बना रहा हूँ, मानव शरीर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनएमएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें कई जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पिछले पेपर में, वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल हो जाएगा और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी सम इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लिए एक सपोर्ट कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं और वीडियो को कई से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो, या मॉडल पेपर चाहिए, या पीडीएफ चाहिए, किसी भी नोट्स चाहिए, किसी भी नोट्स, तो आप मेरे पर कमेंट करिए। ऑफिशियली नंबर में डाल दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ से मेरे पर फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एनएमएस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं सही में बता रहा हूँ, आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? तो जबड़ा है। ठीक है, जो मनुष्य की जो जबड़ा होती है, वो शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी होती है। दोस्तों, क्या होती है? हड्डी होती है। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ा अंग होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग तो चमड़ा होता है। क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या होता है? चमड़ा होता है। फिर अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर की होती है, यानी जांघ बोलते हैं जिसको। फीमर किसको बोलते हैं दोस्तों? जांघ को बोलते हैं। ठीक है, अब आप एनएमएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको काउंट करके बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कान में दोस्तों 6 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती हैं कान में। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिज होती है। फिर अगला, टीबिया नामक जो हड्डी होती है, ठीक है, टीबिया नामक, बोलते हैं ना कि टीबिया हो गया उनको, तो टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। टांग में दोस्तों टीबिया हो जाती है। ठीक है, तो टीबिया नामक हड्डी किससे संबंधित है, किसमें पाई जाती है? तो टांग में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी दोस्तों, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? कौन सी हड्डी? ह्यूमरस हड्डी। तो जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपका, अगर इस वीडियो का जो मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे पर कमेंट करना या इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। अब आप कहाँ से हैं ये भी मैसेज करना। ठीक है, और मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी। कितनी? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है। दोस्तों, मेरा जो वीडियो डालने का शेड्यूल है, मैं सुबह 5:30 पर डालता हूँ। तो प्लीज़ 5:30 पर आ जाइएगा और इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। जो जो मैं वीडियो डालता हूँ आप पूरा देख लीजिएगा। आपका एनएमएस का एग्ज़ाम मैं 99% बोलता हूँ आपका निकल जाएगा। अगर बच्चे देखेंगे अंत तक सारे वीडियो को, जो मैं बनाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, निकल जाएगा। ठीक है, अगला है, मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो कान की होती है, मैंने अभी बार बताया, जिसको स्टेपीज बोलते हैं। फिर है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। जो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है दांतों और हड्डियों में? कैल्शियम, फास्फोरस। अगला है, जो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली होती है लगभग 32 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 32 फीट होती है। अगला देखते हैं,
मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो दुग्ध होता है, ठीक है, जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, अगर आप दूध पीते हैं तो वो कौन सा एंजाइम पचाता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में एनिन रेनिन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। तो वही एंजाइम हमारे दूध को पचाता है, ठीक है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन है। और एक बात और इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक जो आप बोलेंगे नोट्स वगैरह या कोई भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उस एनएमएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप मेरे से पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकते हैं तो, ठीक है। और मैं भी आप पर जुड़ जाऊंगा, आप मेरे से जुड़ जाएंगे। आप कोई पीडीएफ मांगिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी पीडीएफ, एनी पीडीएफ। ओके दोस्तों, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन एंजाइम है। फिर मानव शरीर में भोजन कारक द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है मानव शरीर में भोजन कारक द्वारा अवशोषण? तो छोटी आंत में होता है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल के पदार्थ में बदल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हालांकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, आप लिख करके याद कर लीजिएगा, या इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। एक आता है दोस्तों पेस मेकर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। जो पेस मेकर होता है वो किससे संबंधित होता है? तो हृदय से संबंधित होता है, ठीक है। जब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेस मेकर लगाया जाता है। तो पेस मेकर कहाँ लगता है? तो हृदय में लगता है, ठीक है, हार्ट में। और ये पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके एक भी पैसे लगने वाले हैं नहीं। तो आप वीडियो कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, और जो मैं आपसे पूछूं वो आपको कमेंट करके बताना है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, दिवस जरूर पूछ जाता है, तो बाल अधिकार दिवस, युवा दिवस, मतदाता दिवस, शहीद दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षा बाल अधिकार दिवस, किसान दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक है, वन सेना दिवस और पृथ्वी दिवस। ये सब आपको कमेंट करके बताना है कब मनाया जाता है, क्योंकि ये सब बहुत पूछा जाता है दिवस। और दिवस हर साल 2-3 पूछा जाता है। दिवस का वीडियो मैंने बना दिया, आप प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो मैंने पूछा आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति प्रेरक जो होता है वो किससे संबंधित होता है? जो गति प्रेरक होता है, वो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला है, जो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 mm से 80 mmHg होता है। मतलब दोस्तों 120/80 होता है। अगर 120/80 है तो वो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm/80 mmHg। ओके, अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है इसका कार्य कौन करता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक का कार्य, तो एक तिल्ली होती है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो रक्त बैंक का कार्य करता है वो तिल्ली करता है। कौन करता है? तिल्ली करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब आपको बताना है, जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी ये आपको बताना है। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी ये आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, ठीक है। रक्त में क्या पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। और एक लोहा मूवी है दोस्तों, ठीक है, अगर आपने देखा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। रक्त में क्या पाई जाती है? लोहा। अगला है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। Hb इसका सिंबल होता है, Hb हीमोग्लोबिन।
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर है अगला, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है, रक्त में क्या होता है? लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा? तो लोहा होता है, जाहिर सी बात है। ये आप कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। लाल रक्त जो होता है वो कोशिकाओं का जीवन काल यानी आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अब आपको बताना है कि सर्वदाता सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है? रक्त समूह के खोजकर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के खोजकर्ता हमारे लैंड स्टीनर हैं। कौन रक्त समूह के खोजकर्ता? हमारे लैंड स्टीनर हैं दोस्तों। लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता। अगला है जो आर एच फैक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। जो आर एच फैक्टर होता है किससे संबंधित है? तो ये बंदर संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर संबंधित है। फिर ये मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र है वो सेरिबरम है। कौन है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र? सेरिबरम। दोस्तों सेरिबरम में ही बुद्धि होती है, ठीक है। बुद्धि का केंद्र जो आप याद करते हैं तो वो सेरिबरम में ही फीड होती है। जैसे मोबाइल में दोस्तों मेमोरी होती है, कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करो तो वो मेमोरी में फीड होती है। उसी तरह दोस्तों हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या किसी को याद करते हैं तो कहाँ वो फीड होती है? वो सेरिब्रम में होती है। बुद्धि का केंद्र इसको बोलते हैं, सेरिब्रम को। मनुष्य में जो दिमाग को का सबसे बड़ा मस्तिष्क है, दिमाग का सबसे बड़ा दोस्तों तो प्रमस्तिष्क। क्या? प्रमस्तिष्क को हम मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा दिमाग बोलते हैं। और अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारा है तंत्रिका कोशिका है। अगला है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। आप एक बार ट्राई करिए, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो आप अगर 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं तो मतलब ये स्वस्थ मनुष्य की पहचान होती है। 16 से 18 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है। मनुष्य जो होता है वो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य में? तो ये पीयूष ग्रंथि है। क्या ये? पीयूष ग्रंथि है। अगला है मूत्र का पीला रंग किसके किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अगर आप का मूत्र जो पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग, तो ये एक यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम के कारण और मूत्र का पीला रंग होता है। क्या होता है? मूत्र का पीला रंग। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है, ठीक है। मानव के शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा होती है वो मूत्र में पाई जाती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड। कई महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनको पता चलता है कि गर्भाशय में शिशु है या मतलब क्या है या नहीं है, ठीक है। तो गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी होती है वो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड आपको आपने सुना ही होगा कि कई महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराती हैं, जाती हैं, तो क्या पता चलता है? गर्भाशय में शिशु की जानकारी क्या पता चलता है? कहाँ, किस किस तकनीकी से? तो अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है उससे। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंख के किस भाग पर वस्तु की प्रतिबिंब बनता है? तो जो आंख है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। आंख के किस भाग पर बनता है? तो आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री होता है। 36.9 डिग्री मानव शरीर का समान तापमान, मतलब दोस्तों 37 डिग्री। आप इसको 37 डिग्री बोल सकते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क, ठीक है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। यानी दोस्तों जो हृदय है, ठीक है, ये रहा हृदय, इसमें कितने कक्ष होते हैं? इसमें 4 कक्ष होते हैं। 1 2 3 4। इसमें दायालिन बायालिन दायानिले बायानिले ये ऐसा होता है। अगर आप बताएंगे तो मैं हृदय से संबंधित सारा क्वेश्चन हृदय का टॉपिक बना दूंगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है तो ऑक्सीजन का परिवहन, सबको पता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन है, खून है, तो क्या करेगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, ठीक है। अगला है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मैंने अभी आपको बताया जांघ की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जांघ की होती है।
दोस्तों 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस वीडियो हो जाएगा, आप अंत तक बने रहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। दोस्तों जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो मनुष्य जब खाना खाता है तो उसका अधिकांश भाग कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। फिर मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो मुख से। आप खाना खाते हैं तो मुख से ही आप चबाना शुरू कर देते हैं, मतलब दोस्तों जो मनुष्य का पाचन क्रिया है वो मुख से प्रारंभ हो जाती है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो लार होता है वो एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। फिर पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं रहेगा दोस्तों तो पेट में भोजन का पाचन नहीं होगा, इसलिए शरीर में एंजाइम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की वजह से पेट में जो भोजन खाते हैं उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंजाइम ही पचाता है भोजन को। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन मानव से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।